नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीधा काशी से लाइव बुलेटिन देख रहे हैं आप, जहां आपसे थोड़ी देर बाद सर्वे टीम पहुंचने वाली है। ज्ञानवापी के गेट नंबर 4 के बाहर हम लोग हैं। हालांकि बैरिकेड करके पहले ही मीडिया को और सभी लोगों को रोका गया है। आज सर्वे का दूसरा दिन है। कल सर्वे टीम यहां पर पहुंची थी। आपको दिखाऊंगी कि आज 12 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। कल से भी ज्यादा जबरदस्त फोर्स आज नजर आ रही है। जैसे ही आप गिरजाघर चौराहे के पास पहुंचते हैं, वहां पर आपको गाड़ी छोड़नी पड़ती है और वहीं से ही लेयर सिक्योरिटी की शुरू हो जाती है। अलग अलग जगह पर आपको पुलिस के जवान एक लेयर में तैनात दिखाई देंगे और आज भी आप देखिए जबरदस्त तैयारी पुलिस की, बैरिकेड लगाकर सबको रोका गया है। आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। थोड़ी देर बाद दोनों ही पक्षों के वादी प्रतिवादी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और ये देखिए 12 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर बैरिकेड लगाकर उसके इस पार मीडिया को रोका गया है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर सर्वे की टीम आने वाली है। और आपको बता दें कि कल भी 4 घंटे सर्वे हुआ था और कहा यह जा रहा था कि जो भी मिला है कल्पना से परे मिला है यहाँ पर। और सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, यहाँ पर कुछ देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिलने की बात सामने आ रही है। यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, ये बात सामने आ रही है। मगरमच्छ की कलाकृति, नाग की कलाकृति, स्वान की कलाकृति, दिए रखने की जगह, कुछ खंडित मूर्तियां, शिखर के कुछ टुकड़े, इस तरह की चीजें सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रही है कि वहां पर मिली है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ये सर्वे टीम यहां पर पहुंचने वाली है और उसके बाद आज का सर्वे शुरू होगा। आज भी 4 घंटे सर्वे टीम अंदर रहेगी। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद सर्वे टीम यहां पर पहुंचेगी और आज का काम शुरू करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल जो सर्वे टीम की रिपोर्ट है उसको ऑफिशियल तौर पर गोपनीय रखा गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके बारे में हमने आपको बताया कि कल यहाँ पर क्या क्या मिला है। हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे आपको उपेंद्र के पास ले चलते हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट आज की? देखिए, अभी जो है वादी प्रतिवादी पक्ष से कई लोग पहुंच गए हैं। जिस जगह पर जो है हम लोग मौजूद हैं, यानी गुदौलिया वाला रास्ता जो है वो वहां से अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जो वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं वो पहुंच गए हैं। इसके अलावा सीता साहू जो वादी महिला हैं वो पहुंच गई हैं और सीता साहू ने खुद न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा, एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कल बहुत कुछ मिला है, कल तहखाने खुले हैं, आज भी कुछ तहखाने खुलेंगे। और हालांकि क्या क्या मिला है इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा है कि उम्मीद से परे मिला है। और ये इस सवाल पर कि क्या आज सर्वे पूरा हो जाएगा, इस पर उन्होंने कहा है कि जिस रफ्तार से, जिस तरीके से, जिस शांति व्यवस्था से कल सर्वे हुआ है, अगर वैसा ही आज होता है तो आज सर्वे पूरा होने की उम्मीद है। इस वक्त यहाँ पर 12 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। काशी में इतिहास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद पहली बार यहाँ पर 12 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा 14 से ऊपर रहती है और इस बार काशी में पहली बार ऐसा मौका है कि 12 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। ये जो आप पूरी लेयर देख रहे हैं, यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान हैं जिसको खुद एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे लीड कर रहे हैं। तो यहीं पर दशाश्वमेध इंस्पेक्टर दूसरी लेयर को देख रहे हैं और इसके अलावा अश्विनी पांडे जो इंस्पेक्टर है वो तीसरी लेयर को देख रहे हैं। तो हर लेयर का एक इंस्पेक्टर है, हर लेयर का एक कमांडेंट है। और ऐसी ही यानी कि 6 लेयर इस तरफ से हैं और चौक थाने से, जहां से दूसरी तरफ से भी वादी और प्रतिवादी आ रहे हैं, वहां से भी करीब 6 लेयर है। तो ये 6 लेयर तो सिर्फ सड़क पर है। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर की गेट से, यानी गेट नंबर 4 से ज्ञानवापी परिसर तक अलग 6 लेयर की व्यवस्था है। उसमें न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं बल्कि पीएसी के हैं, अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है और इसके अलावा सीआरपीएफ जवानों के साथ कमांडो भी तैनात है। तो 8 बजे ये सर्वे शुरू होगा और कुछ ही देर में, यानी कि जो हमारे पास खबर आ रही है कि सारे वादी प्रतिवादी, वादी महिलाएं पहुंच गई हैं और अब दस्तखत होके सर्वे का काम कुछ ही पलों में शुरू होने जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सभी लोग पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में सर्वे शुरू हो रहा है। लोग दस्तखत कर रहे हैं क्योंकि सर्वे से पहले की औपचारिकता होती है, कानूनी औपचारिकता होती है। शुरू हो जाएगा चंद पल और सर्वे शुरू हो जाएगा। कल 4 तहखानों का सर्वे हो चुका है और आज 2 कमरों के बीच में जो सुरंग नुमा एक जगह मिली है उसके पीछे भी एक तहखाना या एक कमरा हो सकता है, उसका भी सर्वे होना है। और आज उम्मीद की जा रही है कि सर्वे यानी वीडियोग्राफी सर्वे जो ज्ञानवापी परिसर में होना था, मुमकिन है वो पूरा भी हो जाए। पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाजपा नेता शबनम पांडे हमारे साथ है और सत्येंद्र सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता है। सबसे पहले शबनम पांडे जी, देखिए कल का जो सर्वे हुआ वो पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं मिली।
हालांकि सर्वे में क्या निकला ये ऑफिशियल रूप से अभी आगे नहीं रखा गया है, वो अदालत के पास जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, क्योंकि दोनों ही पक्षों से जुड़े हुए जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। किसी ने कहा है कि कल्पना से परे मिला है, और खबर ये भी आ रही है कि स्वास्तिक का चिन्ह, शिखर के जो है वो टूटे हुए टुकड़े, शिलापट, नाग की कलाकृति, कुछ हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, इस तरह की चीजें वहां पर मिली हैं। तो आपको लग रहा है कि अब इस तरह के साक्ष्य मिलने की बात जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं अब जल्द ये मामला किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगा? तौर पे आस्था जी, जिस तरीके की चर्चा है कि जो चीजें तहखाने में बंद मिली हैं, तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से भारत के बहुसंख्यक समाज के अधिकारों और गरिमा पे डेंट लगाया गया था। कानून इस तरीके का उस वक्त बना दिया गया था 1991 में, ताकि लोग अपने अधिकार और गरिमा, जो सांस्कृतिक विरासत हमारी है, उसको ध्वस्त करने का काम किया गया था। इतिहास साफ तौर पे बताता है कि वहाँ पे मुगल बादशाहों ने, औरंगजेब ने वहाँ पे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया था, लेकिन इन सब तथ्यों के होने के बावजूद भी उस पर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए 31 साल से याचिकाकर्ता लगातार लगे हुए थे। अब जब याचिकाकर्ता न्यायालय गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है, सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके की प्रबंध किए कि कहीं कोई बाधा न पड़े, और बाधा नहीं पड़ते हुए तथ्यों पे काम किया जाए और तथ्यों के आधार पर न्यायालय में इस वाद को जीता जाए। तो जनता के जो सांस्कृतिक विरासत है, जो पूरा मामला है, सभी तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर को या उसके डिसीजन को सबको मानना होगा। शांतिपूर्ण तरीके से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, ये इस वक्त का बड़ा लक्ष्य है और हर पक्ष यही चाहता भी है। लेकिन इससे पहले हम सत्येंद्र सिंह यादव जी की भी प्रतिक्रिया ले। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सर्वे का जो पहला दिन था, पहला मतलब वैसे आप कहें कि तीसरा दिन, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार सर्वे टीम यहां पर आई थी, लेकिन सर्वे पूरा नहीं हो सका था। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब पूरी तरीके से मस्जिद परिसर के अंदर जाकर सर्वे शुरू कराया गया, तो कल उसका पहला दिन था। 4 घंटे सर्वे टीम यहां पर मौजूद रही। 4 तहखानों के अंदर जाकर वीडियोग्राफी की गई, सबूत जुटाए गए, ऑब्जर्वेशन नोट की गई। और आज पांचवें तहखाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 2 कमरे हैं और उनके बीच में से एक सुरंगनुमा जगह मिली है, वहां पर कोई कमरा तहखाना है, वहां पर आज वीडियोग्राफी की जाएगी। और जिसके लिए सर्वे टीम और वादी प्रतिवादी सभी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम है और इसी सुरक्षा के बीच आज भी ये सर्वे पूरा किया जाएगा। कितनी उम्मीद है आज के सर्वे से? पूरी उम्मीद है कि कल कितना कल सर्वे हुआ था? कल क्या क्या हो आया था? कल सर्वे हुआ था, 1 दिन का हुआ था, आज भी होगा। कल 4 तहखाने खोले गए थे सीता जी? तहखाने खुले थे और न्यायालय आज भी तहखाने खुलेंगे जी। आज भी जो आज कोई बता रहे सुरंगनुमा तहखाना है सीता जी? मुझे भी जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो न्यायालय को सौंपा जाएगा। जी। तो आप लोग कल के सर्वे संतुष्ट हैं? बिल्कुल। आज उम्मीद है सर्वे पूरा हो जाएगा? आज सर्वे पूरा होने की उम्मीद है आपको? किस चीज का सर्वे होगा? पूरा बाकी शेष कार्यों का सर्वे आज पूरा होगा। कल क्या हुआ था? कल आज निकलने के बाद पूरा बता दिया जाएगा। हमको जाने दीजिए, लेट हो रहा है। कुछ मिला था क्या? अरे क्यों नहीं, सर्वे क्यों नहीं मिलेगी? उम्मीद से ज्यादा। अच्छा, आज कंप्लीट हो जाएगा? क्या लग रहा है कंप्लीट हो जाएगा? ज्यादा चांस है, निकलने ज्यादा चांस है। देखिए उम्मीद से ज्यादा जाएगा। जैसा सहयोग कल मिला है वैसा अगर सहयोग मिलेगा तो आज पूरा भी हो सकता है, आगे हो सकता है। कोई तहखाना भी खुलना है आज? अरे सारे चीज सर्वे होंगे भाई। कोई 2 कमरे, कोई सुरंगनुमा तहखाना है? जितने हैं वो सब खुलेंगे, सबका सर्वे होगा। सभी दर्शनार्थियों के लिए दर्शन की जो व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की दर्शनार्थियों की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए भी सारे मार्ग जो है खुले गए हैं और उनमें पर्याप्त ड्यूटियां भी लगाई गई हैं और आम जन को अच्छे तरीके से और दर्शन हो, ये समस्त व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं। सभी गेटों पे अभी दर्शन हो रहे थे। अब एक गेट से कमीशन के मेंबर्स की जो है एंट्री दी जा रही है। शेष सभी गेट पर जो है श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह की प्रतिक्रियाएं हमें मिली और अभी तक क्या क्या हुआ है। एक दिन जो सर्वे पूरा किया गया और आज दूसरा दिन है जब इस तरह
सुरक्षा के साए में सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए टीम्स यहां पर पहुंच चुकी हैं और अब से चंद पल बाद इस सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। चर्चा के लिए स्टूडियो में दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सपा नेता सत्येंद्र सिंह यादव, उनके पास आपको लिए चलते हैं। सत्येंद्र सिंह, बताइए, कोशिशें तो बहुत हुई, एंड मूवमेंट तक सुप्रीम कोर्ट जाया गया कि किसी तरह वीडियो सर्वे पर रोक लग जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पहले दिन की जो फाइंडिंग्स जिन पर चर्चा की जा रही है, जो दावा किया जा रहा है कि वहां पर मिला है, तो हिंदू पक्ष और आशान्वित हो गया है। देखिए, ऐसा है, जो भी हो रहा है और उसकी जो न्याय प्रक्रिया है उसका पूरा देश हमेशा स्वागत किया है। अयोध्या में भी जो फैसला आया था सभी ने उसका स्वागत किया, और यहाँ पर भी जो भी फैसला आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। और कहीं भी कोई भी हिंसा नहीं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है, इसको हाइप जो किया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पे, ये बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ताकि बेरोजगारी पर, महंगाई पर और खराब स्वास्थ्य और शिक्षा पर, ये भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, जवाब देने के लिए नहीं है। इसलिए पूरे देश में इस तरह की बातों को, इस तरह की घटनाओं को इतना ज्यादा हाइप पर दिया जा रहा है कि टुकड़ों में उसको चलाया जा रहा है, टुकड़ों में बताया जा रहा है, पूरे देश को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। हर मोहल्ले में हिंदू रह रहे हैं, हर मोहल्ले में मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे रूपी कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ता रूपी जो गुंडे हैं, वो बीच में घुस के आके पत्थर फेंक के चले जाते हैं, सिर्फ ये वहां तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी ने न देश को रोजगार दे पाया है, न महंगाई कम कर पाए हैं। ये सिर्फ बातें करते हैं और फर्जी डेटा बताते हैं, फर्जी कागज दिखाते हैं। इस बात को कैसे इसको रोका जाए? महंगाई, बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं, कुछ और मुद्दों की बात उठा रहे हैं, आप वो उठा सकते हैं, उनको सरकार को एड्रेस करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मामला है, ये तो कोर्ट में है, इसकी चर्चा अलग है और इसी पर हम बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट से जो निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा, सबको मानना होगा, लेकिन आप अभी तक ये साफ नहीं कर रहे कि सपा का रुख क्या है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि अब के स्टेटस से कोई छेड़छाड़ हो, जबकि हिंदू पक्ष साफ कह रहा है कि वो हमारा मंदिर था और अब मां श्रृंगार गौरी की पूजा रोज होनी चाहिए। सर्वे हो रहा है ना, समाजवादी पार्टी ने इसके अगेंस्ट में कोई इस तरह का एक्शन लिया? आप बताइए, सर्वे हो रहा है, बाकायदा अच्छे से हो रहा है, होने दीजिए। और सर्वे में जो निर्णय आएगा वो समाजवादी पार्टी स्वीकार करेगी। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी कोई एक पर्चा आपको दे दे? ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना अयोध्या में ऐसा हुआ है, ना यहाँ ऐसा हो रहा है। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पूरे देश में इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है ताकि गलती से भी कोई अगर पत्थर फेंक दे तो भारतीय जनता पार्टी 2024 का फायदा आज से शुरू कर दे और आज से इसकी गिनती शुरू कर दे और पूरे देश को इसमें उलझा दे। ठीक है शबनम जी, देश को इसमें उलझा दे। आपने बड़ा आरोप यहाँ भाजपा पर लगाया। सत्येंद्र जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पर जानबूझकर देश में माहौल खड़ा किया जा रहा है, इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है ताकि कोई और सवाल ना करे। शबनम जी बताइए, क्या महंगाई, बेरोजगारी, बाकी के मुद्दों पर सरकार कुछ नहीं कर रही? और जब विषय ज्ञान वापी का आता है, अयोध्या का आता है, काशी का आता है, तो इन्हीं मुद्दों को उठाकर घेरा जाता है आपको। आस्था जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको सुन पा रहे शबनम जी, बोलिए। आस्था जी, देखिए, निश्चित तौर पे महंगाई, बेरोजगारी, जितने भी मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए थे और सारे मुद्दे जनता के सामने थे, जनता इसको जानती थी और जनता ने हमें जनाधार दिया। विपक्ष ने भी मुद्दे उठाने में कभी कमी नहीं रखी और वो सारे मुद्दे जनता के सामने थे, जनता ने हम पर दोबारा से विश्वास किया। तो ये भी मुद्दे हैं, लेकिन जब विकास होता है तो विकास एक सतत प्रक्रिया है और चौतरफा होता है। ऐसा नहीं कि सड़क बन गए तो मकान नहीं बनेगा, मकान बन गया तो शौचालय नहीं बनेगा, शौचालय बन गए तो बिजली नहीं बनेगी। इसी तरीके से हमारे विकास में एक हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सजोने और सुदृढ़ करना भी सरकार का कर्तव्य है। पहले कभी ये माहौल ही इन्होंने नहीं बनाया कि जनता याचिकाकर्ता ये विश्वास कर सके कि वीडियोग्राफी हो सकेगा न्यायालय के आदेश पे। कोई और तथ्य, जैसे अयोध्या में देखिए, अयोध्या में जो ट्रांसलेशन होना था डॉक्यूमेंट्स का, उसको सपा की सरकार ने रोका।
ये माहौल बिगाड़ना चाहते थे, एक तरफा तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे। आज कहीं न कहीं इनके दो चलिए, माहौल बिगाड़ने का आरोप आप हैं। भी सपा पर लगा रही है और सपा भी भाजपा पर लगा रही है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि जन भावना क्या है, इसे लेकर जन भावना क्या है। और देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं, ज्ञानवापी के बारे में उन्होंने भी सुना होगा, उनसे जानते हैं। आप यहीं रहते हैं? हमें भी जानकारी नहीं, हम एमपी से आए हैं। अच्छा, आप एमपी से दर्शन करने आए? नहीं, अब हम घर बना लिए, यहीं रहते हैं अब 3 साल से। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, आपको पता है यहाँ पर ये पुलिस क्यों आई है, इतनी भीड़ भाड़ क्यों लगी है, किस चीज का सर्वे चल रहा है यहाँ? वो बाबरी मस्जिद का सर्वे चल रहा है, ज्ञानवापी का। हाँ, वो तहखाने को खुलवा कर देखना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि खुलना चाहिए, पता चलना चाहिए अंदर क्या है? हाँ, खुलना चाहिए, पता तो लगे कि क्या है, सच्चाई क्या है। सामने न्यायिक जांच होना चाहिए। जो रिपोर्ट है उनको, जो आए हैं करने की रिपोर्ट, उनको रिपोर्ट भेज कोर्ट में 17 तारीख को देना है, उस समय तक दे दिया जाए। जो निर्णय आएगा उसको हम मानेंगे। मतलब सर्वे होना चाहिए, खुलने के बाद सर्वे होना चाहिए, सच्चाई आना चाहिए। अच्छा, कल जो सर्वे हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी कुछ खंडित मूर्तियां मिली हैं। हाँ, मिली है। आप लोगों की क्या जानकारी है आपको? एक बहुत घंटी का निशान और सब निशान मिला है, घंटी उंटी का मिला है, चक्र का निशान कुल मिला है। ये साबित होता है कि हम लोगों का मंदिर को खंडित कर बनाया गया है। आपने क्या सुना है? हम भी यही सुने हैं। हम लोग तो अभी कल आए हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री जमुनोत्री का तीर्थ करके अब तब आए हैं। अब आज दर्शन करने फिर काशी विश्वनाथ के जा रहे हैं। हम लोग उधर थे, तब पता चला कि तहखाने का मतलब कि वो सर्वे करने में होने जा रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि असलियत पता तो चले हिंदू को भी मुस्लिम को भी। हाँ। बिल्कुल सही बात है। वास्तविकता क्या है ये भी तो सामने आए। जन भावना यही है कि वास्तविकता सामने आनी चाहिए, शांतिपूर्ण सर्वे होना चाहिए और कोर्ट के फैसले को सबको स्वीकार करना चाहिए। हमारे साथ उपेंद्र भी जुड़े हुए हैं, उपेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। उपेंद्र, क्या सर्वे शुरू हो चुका है, उसको लेकर क्या जानकारी है? सर्वे टीम वहां पहुंच गई थी, वादी प्रतिवादी पक्ष सब पहले इकट्ठा हो गए थे, इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है? सबके हो गए हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो हो गई है और पुलिस और प्रशासन के अफसर भी पहुंच गए हैं और सर्वे की टीम जो ज्ञानवापी परिसर है वहां पहुंच गई। क्योंकि ताला कल ही बाकी खुल गए थे, तो अभी परिसर के अंदर शुरू हो गए हैं। अभी वकील कमिश्नर के जो सहायक वकील कमिश्नर थे वो थोड़ा बाद में आए, इसलिए कुछ देर रुके रहे, लेकिन अब सब लोग आ गए हैं। तो 8:05 पे सब अंदर दाखिल हो गए थे और इस वक्त सभी जो है अंदर हैं और एक तरीके से हम औपचारिक रूप से कह सकते हैं कि सर्वे शुरू हो गया है। तो अब जो सर्वे शुरू हुआ है तो बताया जा रहा है कि टीम अंदर गई है और जो कल तक जिस इलाके की वीडियोग्राफी हो गई थी, जो कमरे खुले थे तहखानों के वहाँ हो गई थी, वहीं से होते हुए जो एक नई सुरंग जो दिख रही थी, अभी फिलहाल उस पर कोशिश की जा रही है कि वो क्या है, क्या वहाँ पे उतरना खतरा तो नहीं है। ये तमाम सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। उसमें ज़मीन मिट्टी कहीं अंदर वैसी तो नहीं है कि कमज़ोर मिट्टी हो जो रखते एकदम से भरभरा जाए या ढह जाए। तो ये तमाम सारी चीज़ें देखी जा रही हैं और उसके नीचे ही टॉर्च और कुछ कोशिश की जा रही है कि उसको भी देख लिया जाए कि आखिर ये सुरंग नुमा तहखाना है या खाली, चूँकि कभी कभी ज़मीन में जब आप बुनियाद होती है, नींव होती है, तो वहाँ पर कुछ स्पेस हो जाता है, तो इसलिए सुरंग जैसा दिखने लगता है। बिल्कुल। और अगर बहुत बारीकियों को परखा जा रहा है, क्योंकि ये तहखाने और कमरे जो है वो दशकों से नहीं खुले हैं। तो अब अचानक जब खुलेंगे, सर्वे टीम जाएगी, तो किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, वो किस अवस्था में हो, उन सबको फिलहाल देखा जा रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इससे पहले हम ब्रेक पर जाए, सुनवा देते हैं कि विशेष आयुक्त वकील ने क्या कुछ कहा है और विशाल सिंह ने किस तरह की बातें और जानकारी दी है, वो सबसे पहले आप सुनिए। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। पूरी नेतृत्व जो है पूरी टीम की हम ही कर रहे हैं। अब पूरा वादी प्रतिवादी पक्ष उसको सहयोग कर रहा है। अब बिना किसी रुकावट या बाधा की कमिश्नर की कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था कायम है और उसके बाद रिपोर्ट आप लोगों ने कल कितने % काम किया था और आज कितना, ये बताया जाएगा। शांति व्यवस्था कायम है। कल भी शांतिपूर्ण सर्वे हुआ था और आज के लिए भी यही उम्मीद है कि जिस तरह 12 लेयर की सिक्योरिटी, आज भी सर्वे पूर्ण शांति रहने की उम्मीद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पल पल की अपडेट्स लगातार न्यूज़ 18 पर जारी है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।